नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस इस समय फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों से उनका पुराना नाता रहा है। 2023 में उन्होंने एक डिजाइनर के खिलाफ रिश्वत ऑफर और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद फिर वो पुनः सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने मुंबई में यह बयान दे दिया कि मुंबई में तलाक के केस बढ़ने की वजह वहां का शहर का ट्रैफिक है, जिस पर शिवसेना ने घनघोर आपत्ति की थी और उस समय शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया था। और इसके बाद अब अमृता फडणवीस अपने पहनावे को लेकर, अपने आउटफिट को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातें, अपने दिल की बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं। बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं और कुछ इसे अमृता फडणवीस की पर्सनल चॉइस बता रहे हैं। दरअसल ये जो पहनावे को लेकर ये ट्रोलिंग शुरू हुई है, उसकी शुरुआत हुई है गणपति विसर्जन से। गणपति विसर्जन के दौरान वीडियो वायरल हुआ था और गणपति विसर्जन के दौरान ये जो अमृता फडणवीस है, ये जलगांव, चौपाटी, जुहू बीच में दिखाई दी थी और वहां इन्होंने जो इनकी संस्था है, समाज सेवी संस्था है, उसके माध्यम से इन्होंने वहां सफाई कार्य किया था और जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी आ गए थे और इन्होंने बकायदा उस सफाई कार्य में हाथ बंटवाया था। इस सफाई कार्य की सोशल वर्क की जगह जगह सराहना की गई, खूब सराहना की गई। लेकिन ट्रोलिंग तब शुरू हो गई जब लोगों ने उनके आउटफिट पर नजर डाली। उनका जो बॉडी हगीम चिम्बेयर है, उसे लेकर लोग अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देने लगे। चूंकि इनका जो पहनावा है वो काफी टाइट है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कपड़े अमृता पहनी है, ये जिम में पहने जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी से चिपके हुए कपड़े हैं और शायद बॉडी को वार्म अप रखने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। तो इस आउटफिट को लेकर लोगों को नागबार गुजरा और स्थिति यह बनी कि ट्विटर से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर बातों का युद्ध शुरू हो गया। कमेंट शुरू हो गए, आलोचनाएं शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने कहा कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते इस तरह का पहनावा ठीक नहीं है, ये कपड़े ठीक नहीं पहने गए। बहुत लोगों ने आलोचना की, इसकी बुराई की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पहनावे को अमृता की पर्सनल चॉइस बताया। दरअसल जो अर्चना फडणवीस है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री की वाइफ भर नहीं है, ये बहुत बड़ी समाज सेवी हैं। ये बैंकर हैं, ये सिंगर हैं, इन्होंने फिल्मी गीत गाए हैं, सोशल वर्कर हैं। इनकी जो संस्था है वो सामाजिक सेवा में बहुत उल्लेखनीय काम करती है। फिर ये स्टाइल आइकॉन भी है। अब सवाल यह है कि अमृता के पास जब इतनी सारी छवियां हैं, इतने सारे गुण हैं, तो फिर वो उन्हें अपनी नजरों से किस तरह से देखती हैं और किस तरह की पोशाक उन्हें पसंद आती है, और ये उनकी पर्सनल चॉइस होनी ही चाहिए। और यही एक मुद्दा है जिस पर लोग अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, जबकि अमृता अपनी चॉइस के हिसाब से चल रही हैं। दरअसल ये फैशन वाली चॉइस भी हो सकती है। अमृता फडणवीस की जो छवि है वो बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व वाली छवि है, क्योंकि वो बैंकर भी हैं, सिंगर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और स्टाइल आइकॉन भी हैं। और लेकिन कुछ लोगों की नजरों में इस पोशाक की वजह से, खासतौर पर जो ट्रोलर्स हैं, उनकी नजरों में कंट्रोवर्शियल फिगर्स बन गई हैं अमृता। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो लोग हैं, जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, वो अमृता को सीएम की वाइफ की नजरों से देखना चाहते हैं, उनकी इमेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के रूप में है, या फिर जो इंडिपेंडेंट अचीवर के रूप में लोग देखना चाहते हैं। ये लोगों की सोच पर निर्भर करता है कि वो आखिर किस नजरों से इन्हें देखना चाहते हैं। क्या आउटफिट चॉइस इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जिसके कारण अमृता के जो सोशल वर्क है, जो समाज सेवा है, वो उसे पीछे छोड़ दिए जाएं? क्या यह उचित होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमृता फडणवीस को
फैशन चॉइस के लिए याद किया जाएगा या क्लीन अप कैंपेन के लिए याद किया जाएगा, यह फैसला जनता को करना है। हम आपको बता दें कि जो अमृता फडणवीस है, ये मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, बीवी है, वाइफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम के साथ साथ इनकम में यानी कमाई में अपने पति, मुख्यमंत्री पति से भी कहीं आगे है। यदि हम 2019 के चुनावी हलफनामे पर भरोसा करें और चुनावी हलफनामे की बात करें तो उस समय जो आय थी इनके पति की यानी देवेंद्र फडणवीस की, वो थी 1.66 करोड़ रुपए। और जबकि इनकी जो पत्नी है अमृता फडणवीस, इनकी जो इनकम थी, आय थी, वो थी 5.5 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए 1.66 करोड़ रुपए पति की इनकम और जो उनकी बीवी है, पत्नी है, उनकी इनकम है 5.5 करोड़ रुपए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि घर में असली फाइनेंशियल पावर हाउस अमृता फडणवीस है, जो कमाई में भी अपने पति को पीछे छोड़ चुकी है। बहरहाल मुद्दा सिर्फ आउटफिट का है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं उसे लेकर, लेकिन उसके साथ साथ अमृता फडणवीस में जो गुण है, जो उनकी छवि है, जो उनके कामकाज है, उसको भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि पोशाक और परिधान आदमी या महिला की अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, लेकिन उसके जो काम है, उसके जो सोशल वर्क है और उसमें जो गुण है, जो इंटेलिजेंस है, वो उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। इसलिए अब यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, जनता पर छोड़ते हैं कि वो फैशन चॉइस के लिए अमृता फडणवीस को याद करेंगे या फिर क्लीन अप कैंपेन के लिए अमृता फडणवीस को याद करेंगे।